कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रहने चाहिए। हाँ, पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं उनको दोस्त बना के रखा जाए और उनसे बनाई जाए। अच्छा, भारत में इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। अच्छा, चाणक्य ने पड़ोसी के पड़ोसी से ताल्लुकात बनाने का फॉर्मूला दिया तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए रखे। अफगान नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी, अफगानिस्तान में बिलियंस डॉलर लगा दिए। फिर कि दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान की शाहीन, पाकिस्तान की अफवाज जो है उनकी सलाहियतें किसी से ढकी छुपी नहीं है। और पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो था इसने एक अपना तहलका मचा दिया और पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी एयरफोर्स की धाक दुश्मन पे बैठ गई कि पाकिस्तान जो है जिसको समझा जा रहा था कि शायद कमजोर है। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया जब कभी भी मुंह खोलता है तो किस तरह से भारत के बारे में जहर उगलने से बाज नहीं आता। वहीं दोस्तों अब चैंपियनशिप ट्रॉफी के मौके पर आपने देखा होगा भारत के कुछ पत्रकार पाकिस्तान गए हुए हैं और जिस तरह पाकिस्तानी स्टूडियो में बैठकर भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुधरने की और प्यार की मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। वहीं दोस्तों उसी स्टूडियो में दूसरी तरफ भारत के प्रति पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से जहर उगल रहा है। यह मौका दोस्तों जब आपने देखा होगा भारत ने पाकिस्तान पर बालाकोट स्ट्राइक की थी उस समय की है जब दोस्तों अभिनंदन को पाकिस्तान से भारत ने छुड़वाया था। उस मौके को लेकर पाकिस्तानी मीडिया अब किस तरह से मातम मना रहा है, क्योंकि दोस्तों अब भारतीय गवर्नमेंट ने आपने देखा होगा डिफेंस को लेकर काफ़ी बड़ा बजट जारी किया और आए दिन आपने देखा होगा कि नए नए फाइटर प्लेन खरीदने की बातें हो रही है। उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल सदमे में नज़र आ रहा है। तो खासकर नरेंद्र मोदी जी से देखिए फिजा अकबर खान किस तरह से डरी हुई नज़र आ रही है और इसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आपको डिफेंस और पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई एक से एक लेटेस्ट वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े गुरु चाणक्य ने राजधानी को नए मायने दिए। चाणक्य के नजदीक राज सिंहासन के लिए कोई भी उसूल किसी भी वक्त भीड़ चढ़ाया जा सकता है। चाणक्य का मानना यह था कि मकारी और चालबाजी एक आर्ट है और वो ये खुलेआम कहता था कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रहने चाहिए। हाँ, पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं उनको दोस्त बना के रखा जाए और उनसे बनाई जाए। अच्छा, भारत में इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। अच्छा, मोदी ने इक़्तिदार के लिए आपको पता है गुजरात में मुसलमानों की नस्लकुशी करके इंतहा पसंद हिंदुओं को अपनी जानिब अट्रैक्ट किया, मुतवज्जे किया। और फिर क्या हुआ, गुजरात से नई दिल्ली तक के सफ़र में किसी उसूल की कोई परवाह नहीं की और उनके गुरु का कहना था कि पड़ोसियों को कभी भी सुखी ना रहने देना। तो फिर मोदी ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपनी सारी साजिशें जारी रखी। चाणक्य ने पड़ोसी के पड़ोसी से ताल्लुकात बनाने का फॉर्मूला दिया तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए रखे। अफगान नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी, अफगानिस्तान में बिलियंस डॉलर लगा दिए। फिर चाणक्य के इस चेले ने क्या किया, इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि 1999 के चुनाव में कामयाबी के लिए एक नाटक किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में भारतीय जनता की तवज्जो और जो इंतहा पसंद हिंदू थे उनके वोट हथियाने के लिए फिर पुलवामा में अपने फौजी मरवाए और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने के बाद सबक सिखाने की गीदड़ भपकियां मारने लगे। अच्छा, इन तमाम जहरीले बयानात से दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद तनाव की फ़ज़ा पैदा हो गई और फिर इसी माहौल में 26 फरवरी 2019 की रात आप सबको याद होगी 3 बजे पाक फ़ज़ाइया के रेडार्स पर 4 जगहों पर इंडियन फाइटर जहाज़ आते देखे गए और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इनको कैसे सरप्राइज़ किया, इनकी कैसे दुर्गत बनाई। और लेकिन उसके बावजूद ये जो बड़के मारते रहे और आपको पता है कि ये अपनी गलती नहीं मानते बल्कि एक झूठा इन्होंने मास्क पहना होता है, एक जाली सा अपना एक इमेज दिखाते हैं दुनिया को, अंदर से असलियत क्या होती है वो आप सब जानते हैं। एक क्लिप होगा, जरा रेडी तो जरा चलाइएगा जी। तो सुना आपने। और ये जो आतंकवादी है जिसको कह रहे थे, क्या थे वो आतंकवादी, दरख्तों की कुछ शाखें और एक बेचारा कौवा। अब आपको कौवा भी आतंकवादी लगता है, कभी आप लोगों को कबूतर आतंकवादी लगता है, अब दरख्तों की शाखें आतंकवादी लगती हैं। लेकिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने 24 घंटे में इसका जो करारा जवाब दुनिया के सामने दिया और वो भी दिन की रोशनी में, चिट्टी रोशनी में, अंधेरे में नहीं,
वो तारीख का हिस्सा बन गया। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान JF थंडर, मिराज और कुछ दीगर लड़ाका तैयारों ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में भरपूर जवाब दिया और पाक शहीनों ने बड़े एतमाद से अपनी सरहदों के अंदर रहते हुए उस लड़ाका फॉर्मेशन ने मकबूजा कश्मीर में इंडियन फौज के 6 ठिकाने सिलेक्ट किए और उन्हें लॉक किया, फिर मिसाइल लॉन्च किए और फिर ट्रैक एंड गाइड सिस्टम के जरिए आखिरी लम्हे में जानबूझकर मिसाइलों को हदफ के बजाय खुली जगह पर गिराकर पैगाम दिया कि किसी भूल में ना रहना। और इस कार्रवाई में 15 से 20 सेकंड लगे, जिसकी वीडियो भी बनाई गई। तो दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान की शाहीन, पाकिस्तान की अफवाज जो है उनकी सलाहियतें किसी से ढकी छुपी नहीं है। और पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो था, इसने एक अपना तहलका मचा दिया और पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी एयरफोर्स की धाक दुश्मन पे बैठ गई कि पाकिस्तान जो है, जिसको समझा जा रहा था कि शायद कमजोर है, आज आप देख लें कि अभी मौजूदा सिनेरियो के अंदर जहां इस टाइम पे दुनिया बहुत सारी बात करती है, वहां अभी जो हालिया सर्वे हुआ, पाकिस्तानी एयरफोर्स का नंबर जो है वो दुनिया की सफ़े अव्वल की जो फिजाइयां हैं उनके अंदर शुमार होता है और भारत उसके करीब में भी नहीं है मौजूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो कौम को कि आज पाकिस्तानी कौम का फख्र सर से बुलंद है और सर फख्र से बुलंद है। और साथ ही साथ हमें ये भी मालूम है कि हमारा जो पाकिस्तान है वो महफूज हाथों में है। हमें अपनी अफवाज के ऊपर, अपने सिपाह के ऊपर, इनकी कमांड के ऊपर मुकम्मल भरोसा और यकीन है और हमें इन पे फख्र है। बिलाशुबा ये हमारे मुहाफिज, हमारे जो मुस्तकबिल के मुहाफिज और हमारे पाकिस्तान के नजरियाती और जोग्राफियाई हदूद के मुहाफिज हैं। इन्होंने हमेशा जब जब इस कौम के ऊपर जरूरत पड़ी, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहा और ईमान तकवा जहाद की सबीलिल्लाह का मुजाहरा किया। अगला सवाल आपसे यही था, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ अब्दुल्ला भाई, आपने अभी जब F-16 का जिक्र किया था तो मैं आपको याद करवाने जा रही थी कि उस दिन आपको याद होगा 5 साल पहले इन्होंने ये भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि इनके टीवी शो में आपने देखा होगा बड़ी इनकी जग हसाई हुई कि जब वो बात साबित करने पर तुले हुए थे कि F-16 हमने मार गिराया, तो इनके अपने एनालिस्ट ने स्टूडियो में बैठ के एंकर को, जो बाकी जो उनके पार्टिसिपेंट्स थे, उनको आईना दिखाया है कि ये MiG-21 है, F-16 नहीं है जो मार गिराया। 16 जो था वो नहीं गया, ना वो मारा गया, ना उसका कोई उनको JF-17 थंडर जो थे उन्होंने ही खड़का के रखा था। और अभी तक इतना जूते पड़ने के बाद भी उन्होंने ये हालत है कि अभिनंदन को जो बेइज्जती हुई है उसकी मूछें मुंडवा देनी चाहिए थी, उठा के उन्होंने जाके उसको एक मेडल दे दिया, उन्होंने उसको मेडल दे दिया और अपनी जो शर्म मिटाने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये जो। तो यहाँ से पता चलता है ना अब्दुल्ला भाई कि कितना झूठ का ये चूरन बेचते हैं, कितना ही प्रोपेगेंडा करते हैं कि जहां पर जगहसाई बन रही वहां पर झूठी अपनी इज्जत बनाने के लिए उसको मेडल पहनाया जा रहा है, जहां सारी दुनिया को पता है कि किस तरह अभिनंदन तैयारे समेत गिरा था। जो उन्होंने बताया कि जनाब हमने तो ऐसा कर दिया। असल बात यह है कि उस वक्त के वजीर आजम जो थे उन्होंने 2019 में, पहले तो 14 फरवरी को एक वाकया होता है पुलवामा के अंदर, जहां हुर्रियत पसंद जो है अपनी आज़ादी के लिए भारतीय नापाक फौज के ऊपर जो है वो एक हमला करते हैं और भारत को धूल चटाते हैं। उसके बाद जो है वो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया जाता है। 26 तारीख को जो है वो ये काम करते हैं, लेकिन 26 से पहले भी एक दिन कबल एक शख्स हैं जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर तब मौजूद थे, उनका नाम था रमेश कुमार साहब, और उन्होंने वहां भारत यात्रा पे वो गए हुए थे क्योंकि वो हिंदू मत से ताल्लुक है और वो MNA थे तहरीक इंसाफ के। वो वहां गए कुंभ का मेला देखने के लिए। कुंभ का मेला देखने के बाद उनको उस वक्त की वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने दावत दी, चले वो समझ आते हैं, मिल लिए। लेकिन उसके अगले दिन उन्होंने 25 तारीख को मुलाकात की अजीत डोभाल से, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। अब उस मुलाकात का हाल अहवाल क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि जब इन्होंने अभिनंदन को हमने पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभिनंदन के इस वाक़े के बाद इन्होंने फटाफट उसको वापस भिजवाने की ताकि भारत ने जो कि एक्ट ऑफ वॉर किया था और बाकायदा जो हमारा, क्योंकि ये परमानेंट बाउंड्री है जिसको हम बालाकोट कहते हैं, तो बालाकोट में उन्होंने बाकायदा एक जंग का आगाज किया था। अब बजाय इसके कि भारत जो है वो जंगी कैदी के तौर पर उसको वापस लेता, हमने उसको जल्दी जल्दी वापस किया ताकि जंगी कैदी के तौर पर वो ना जाए। ये उस वक्त की हुकूमत की सबसे बड़ी मेरे ख्याल में कमजोरी थी। ये एक मेरे ख्याल में क्राइम है अगेंस्ट पाकिस्तान। और सबसे बढ़कर ये कि हमें कौम को डराया गया कि जी अगर मैं वापस ना करता तो वो हमारे बड़े बड़े शहरों को उन्होंने न्यूक्लियर का निशाना बनाया था। तो भाई ये जो हमने न्यूक्लियर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो बम है जो कि भारतीय बम से 1000 गुना बेहतर है,
तो क्या फिर पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान ने तमाम भारत को निशाना नहीं बनाया हुआ? अगर वो हमारे 10 शहर को बनाते, खुदा की कसम हम उनके 20 शहर को जो है ना मलिया मेट करके रख देते, सफाई हस्ती से मिटा के रख देते। लेकिन कौम को बुज़दिल बनाया गया और उसी साल 2019 5 अगस्त को कश्मीर का सौदा किया गया। आप देखें कि ये कितनी बड़ी जुल्म की दास्तान है। पाकिस्तान की कामयाबी को जो है पाकिस्तान की नाकामी बना के पेश करने वाले कौन लोग थे, आज उनका मुहासबा होना चाहिए। बाकी जो भी ट्रायल हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पाकिस्तान का मुकदमा जो है, कश्मीर का मुकदमा जो है और अभिनंदन को वापस भेजने का मुकदमा, बजाय इसके कि उसको जंगी कैदी के तौर पर भेजा जाता, उसको जल्दी जल्दी बाला करके जो है वो भिजवा दिया गया और फिर उसके क्या समरात मिले हमें, ये आप जानती हैं, मैं जानता हूं। तारीख का एक बड़ा स्याह धब्बा है। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये आखिरी 2 से 3 मिनट हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जेएफ थंडर जो तैयारे हैं हमारे, उसको अगर हम कंपेयर करें इंडिया के ये जो तेजा तैयारे हैं इसके साथ, तो क्या आप क्या कंपैरिजन करते हैं? इंडिया, आपको पता है कि औकात क्या होती है, इनकी असलियत क्या होती है, लेकिन ये दिखाता कुछ है, हमेशा एक फेक मास्क पहनना होता है और कोशिश करता है बताने की कि वो खित्ते का चौधरी है। रियलिटी सबके सामने है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा और हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया के वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई हर किसी के वीडियो उठाकर आपको पोस्ट कर दिया जाए। जो पाकिस्तानी मीडिया में लोग काम करते हैं या उनके ज़्यादातर वीडियो की कोशिश करते रहते हैं और जो बेस्ट से बेस्ट क्लिप होता है वही वीडियो लाते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आपने अभी देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तान चैंपियनशिप ट्रॉफी के मौके पर पहले ही राउंड में नीचे से नंबर 1 पर जा पहुंचा है, तो उसको लेकर पाकिस्तानियों को अब उम्मीद है कि किसी भी तरह एक तरफ तो दोस्तों यह कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ रिश्ते सुधर जाए ताकि हम भारत के साथ क्रिकेट खेल कर पैसे कमा सके। वहीं भारतीय 2 पत्रकार दोस्तों जाकर पाकिस्तान के साथ भाईचारे के कसीदे उनके स्टूडियो में पढ़ रहे हैं। वहीं उनके स्टूडियो में दूसरे डेस्क पर देखिए कि आपने देखा होगा किस तरह की भारत के खिलाफ योजनाएं दोस्तों और किस तरह जहर उगलने की प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। तो इन पाकिस्तानियों पर कभी भी दोस्तों भरोसा नहीं किया जा सकता। ये हमेशा ही इस तरह 2 चेहरों के साथ दुनिया के सामने आते हैं और अब इनका असली चेहरा दोस्तों सारी दुनिया जानती है। तो भारत, मुझे तो नहीं लगता कि अब जब तक पाकिस्तान जिन आतंकवादियों पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाएगा, जो दोषी थे उनको भारत के हवाले नहीं करेगा, तब तक इन पर किसी भी तरह की कोई भी भारत सरकार रियायत बरतेगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा अब चैंपियनशिप ट्रॉफी में जो भारतीय टीम वहाँ नहीं जा रही थी तो किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हमारा देश कंट्री बिल्कुल सेफ है और भारत ने कहा था कि पाकिस्तान में हमारी टीम सेफ नहीं है। वहीं भारतीय पत्रकारों ने जाकर दोस्तों भारतीय की सरकार को झूठा साबित करने की कोशिश की है। उनके प्रति आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को वीडियो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज की वीडियो पर कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।